गिरफ्तारी हो गई। हमारे पोते को हम कहाँ रखे हुए हैं कि मार दी है कि हम कह रहे बेटा हमको पोता देख के ना हमको लगता है लोग हमारा पोता है। इधर हुई अतुल सुभाष केस के आरोपियों की गिरफ्तारी, उधर आ गया अतुल के पापा का बड़ा बयान। कैमरे के सामने आए अतुल के पापा तो मानो कलेजा चीरने वाली बात कह गए। कैमरे पर रोते हुए एक और पुलिस का शुक्रिया कहते हैं तो वहीं अपना सबसे बड़ा दर्द बता देते हैं। निकिता की गिरफ्तारी के बाद अपनी सबसे बड़ी मांग कर देते हैं, जो कहते हैं कि किसी पत्थर दिल को नम कर दे। गिरफ्तारी हो गई। हमारे पोते को हम कहाँ रखे हुए हैं कि मार दी है कि जिंदा है वो भी हम नहीं देख पा रहे हैं। हमारी यही गुहार है कि हमारा पोता हमको देखने को और हमारे पास रहे, और कोई गुहार नहीं। जो आपने न्याय की जो मांग की थी उसमें आपको कुछ सफलता मिली है? न्याय की बहुत बड़ा धन्यवाद है पुलिस वालों को, हमारी कानून व्यवस्था को हम धन्यवाद देते हैं जो कम से कम मेरी गुहार उन लोग सुन करके और इतना बड़ा हमको राहत दिए है। ये बहुत बड़ी राहत की बात है, कम से कम उन लोग गिरफ्तार तो है। अच्छा, आपने जो कमिटमेंट किया था कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा अस्थि कलश का विसर्जन नहीं करेंगे, एकदम हम अस्थि कलश लेके आए, जबकि हिंदू में हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। अच्छा और हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। हाँ। लेकिन तब भी हम लेके आए हैं। न्याय नहीं मिलेगा तो अंतिम यही मेरे पास विकल्प है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में जो है उन्होंने कहा था कि हमें न्याय चाहिए, और न्याय आज जो है तीनों गिरफ्तार हुआ है। एक जज है, क्या कहिएगा उसको लेकर? जज तो करप्ट थी तभी तो वो ऐसा किया है। जज तो उससे पैसा मांगती थी, वो घूस देने वाला आदमी था नहीं। वो तो कहीं भी जाता था तो घूस वाली बात नहीं, आप पेनल्टी कर दो ठीक है, मैं सरकार को पैसा दूंगा। वो इनकम टैक्स का पैसा देता था, बिजनेसमैन का इनकम टैक्स का पैसा छुप सकता है लेकिन उसका तो नहीं छुपता था। तो क्या अब अस्थि कलश का विसर्जन करेंगे? अभी कैसे करेंगे? हाँ। अभी न्याय मिला कहाँ? अभी भी मेरे ऊपर केस है, अभी भी मेरे ऊपर केस है। 16 तारीख के एक नया केस उसने हमारे पोते के नाम पर और डाला है, मेंटेनेंस का। क्या डाला? 16 दिसंबर को तारीख है। पोते के नाम पे क्या केस था पूरा? क्या उसको 40,000 से पेट नहीं भर रहा था इसलिए। अच्छा, वैसे ही बंद है। आज क्या कहिएगा? आज यही कहना है कि पोता हमको चाहिए। यदि हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, योगी जी हैं, नीतीश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, और जो हमारे नेतागण हैं, रामनाथ जी हमारे बगल के हैं। अच्छा, हमको गुहार उनसे यही है कि मेरा पोता हमको मिले, और कोई गुहार नहीं है हमको। पोता से आपने कभी फिर इधर बातचीत हुई? हम तो कभी गए नहीं बेंगलोर, हम कैसे देखते? खाली वीडियो कॉलिंग पर हमने देखा है उसको, अपने गोदी में कभी नहीं। एक दादा के लिए उसका पोता अपने बेटे से भी बढ़कर होता है। और हम अपना दुख किसी को बोलते भी नहीं थे। आज का आदमी को कभी हमको दुखी नहीं देखा होगा। अपना गम को हम भी छिपाए हुए थे जैसे मेरा बेटा छिपाए हुए थे। लेकिन आज पूरा समाज हमारे साथ खड़ा है, पूरा गांव का लोग खड़ा है। उसको कहता था पापा को सब बाबा बाबा करके गोड़ छूता है। हम कह रहे बेटा हमको पोता देख के ना हमको लगता है लोग हमारा पोता है। हम लोग क्या इन लोग को हम बहुत मानते हैं, इसलिए हम बार बार इन लोग के लिए अपना कष्ट होते हुए भी इन लोग का साथ देते हैं कि इन लोग हमारी आवाज को पहुंचाए हैं तभी गिरफ्तारी हुई। इन लोग आवाज नहीं पहुंचाते तभी तक इतनी जल्दी गिरफ्तारी उन लोग की नहीं। एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष केस में बड़ी अपडेट आ रही है। हो गई अतुल केस के आरोपियों की गिरफ्तारी। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, निकिता की मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया गिरफ्तार हो गए। आखिरकार इनकी गिरफ्तारी हो ही गई। बताया जा रहा है कि निकिता हरियाणा के गुरुग्राम में छिपी हुई थी, जहां से बेंगलुरु पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, जबकि निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया प्रयागराज से गिरफ्तार किए गए हैं। जबकि निकिता के चाचा सुशील सिंघानिया फिलहाल अभी फरार है। उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जौनपुर सहित कई इलाकों में सुशील की तलाश जारी है।